मैं तुम्हें बताने वाला हूं कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जो तुम्हारा दिमाग हिला देंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस एपिक जर्नी को। सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्मण रेखा की। अरे हाँ, वही फेमस लाइन जिसके बारे में हर कोई जानता है। लेकिन सुनो ये शॉकिंग ट्रूथ, असली वाल्मीकि रामायण में कहीं भी लक्ष्मण रेखा का जिक्र नहीं है। हाँ बाई, जीरो मेंशन। ये स्टोरी बाद में ऐड हुई है। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भी डायरेक्टली ये एपिसोड नहीं है। तो अगली बार कोई तुमसे लक्ष्मण रेखा के बारे में पूछे तो कह देना कि ये ओरिजिनल कंटेंट नहीं है बल्कि लेटर एडिशन है। माइंड ब्लोन हो गया ना। अब सुनो एक और क्रेजी फैक्ट। तुमको पता है कि रावण एक्चुअली जानता था कि राम उसे मार देंगे। हाँ यार, वो पूरी तरह से अवेयर था अपनी डेथ के बारे में। जब उसके भाइयों ने उसे सरेंडर करने को कहा था तो उसने साफ मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि राम के हाथों मरकर उसे मोक्ष मिले। बेसिकली ये उसका मास्टर प्लान था सैल्वेशन पाने का। कितना ट्विस्टेड लॉजिक है ना। आज के टाइम में भी कोई ऐसा प्लान बनाए तो हम कहेंगे कि ब्रो थेरेपी लेकर आ। चलो अब बात करते हैं उस जंगल की जहां राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना एग्जाइल स्पेंड किया था। मोस्ट लोग जानते हैं कि वो फॉरेस्ट में रहे थे, लेकिन उस फॉरेस्ट का नाम पता है? दंडकारण्य। और ये कोई छोटा मोटा जंगल नहीं था यार, ये 35,600 स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ था। आज के छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के पार्ट्स को कवर करता था। इमेजिन करो इतना ह्यूज एरिया। आज के टाइम में तो ये पूरा एक स्टेट से भी बड़ा हो। अब सुनो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। नासा ने एक्चुअली कंफर्म किया है कि राम सेतु या एडम्स ब्रिज रियल है। हाँ भाई, वो ब्रिज जो राम और लक्ष्मण ने मंकी आर्मी की हेल्प से बनाया था लंका जाने के लिए, वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। सैटेलाइट इमेजेस में क्लियरली दिखता है एक एंशिएंट मैन मेड ब्रिज इंडिया और श्रीलंका के बीच में। साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि ये स्टोरी लगभग 17,50,000 ईयर्स पुरानी है। टेक्नोलॉजी के बिना इतना मैसिव कंस्ट्रक्शन। वनरा आर्मी के पास कुछ तो स्पेशल टेक्निक रही होगी। एक और हिलेरियस फैक्ट है राम सेतु के बारे में। जब मंकी स्टोन्स को पानी में डाल रहे थे तो वो फ्लोट कर रहे थे क्योंकि उन पर राम का नाम लिखा था। लेकिन जब राम ने खुद ट्राई किया तो स्टोन सिंक हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान को अपने ऊपर भरोसा नहीं था। वो अपने नाम की पावर को डाउट कर रहे थे। बेसिकली सेल्फ डाउट का क्लासिक केस। आज भी हमारे साथ यही होता है ना, दूसरों पर भरोसा है लेकिन खुद पर नहीं। अब बात करते हैं रावण की। ब्रो, ये गाय सिर्फ विलन नहीं था, वो एक ब्रिलियंट स्कॉलर था। उसके 10 सिर एक्चुअली उसके नॉलेज को रिप्रेजेंट करते थे। 4 वेद्स और 6 शास्त्र की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। वो एक्सीलेंट वीणा प्लेयर भी था, आयुर्वेद का एक्सपर्ट था और पॉलिटिकल साइंस में भी मास्टर था। प्लस वो फ्लाइंग व्हीकल्स यानी विमानास का भी एक्सपर्ट था। बेसिकली वो एंशिएंट टाइम का टोनी स्टार्क था, लेकिन रॉन्ग साइड पे। स्पीकिंग ऑफ विमानास, पुष्पक विमाना सिर्फ एक नहीं था। लंका में हंड्रेड्स ऑफ विमानास थे। राम ने खुद लक्ष्मण से कहा था कि लंका लुक्स लाइक विष्णु की कैपिटल सिटी विद व्हाइट क्लाउड्स, क्योंकि वहां इतने सारे विमानास थे। एंशिएंट एविएशन टेक्नोलॉजी का लेवल देखो। आज हम प्राउड फील करते हैं एरोप्लेन्स पर, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स पहले से ही स्काई में उड़ रहे थे। एक माइंड ब्लोइंग मैथमेटिकल फैक्ट भी है। ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में 24,000 वर्सेस हैं। और गेस व्हाट, हर 1000 वर्सेस के बाद पहला लेटर मिलकर गायत्री मंत्र बनता है। 24 लेटर्स का गायत्री मंत्र, 24,000 वर्सेस। कोइंसिडेंस? आई थिंक नॉट। ये शोज करता है कि कितनी प्रिसाइसली ये एपिक कंपोज की गई थी। अब सुनो एक इमोशनल फैक्ट। जब सीता को रावण किडनैप कर गया था तो राम लिटरली पागल हो गए थे। वो ग्राउंड पर गिरकर रो रहे थे, सीता सीता चिल्ला रहे थे, बिल्कुल एक कॉमन मैन की तरह। किंग होने के बावजूद उन्होंने अपना पेन हाइड नहीं किया। वो इतना रोए कि अनकॉन्शियस हो जाते थे। ट्रू लव का परफेक्ट एग्जाम्पल। आज के टाइम में भी कपल्स को यह सीखना चाहिए कि इमोशंस एक्सप्रेस करना कोई वीकनेस नहीं है। लास्ट में एक यूनिक फैक्ट। लक्ष्मण ने पूरे 14 इयर्स एग्जाइल के दौरान एक भी रात नहीं सोया था। इमेजिन करो, 14 इयर्स विदाउट प्रॉपर स्लीप। वो हमेशा राम और सीता की सिक्योरिटी के लिए जागते रहते थे। ब्रदर गोल्स का अल्टीमेट एग्जाम्पल। आज हम एक रात जागने से परेशान हो जाते हैं और ये बंदा 14 इयर्स जागा रहा। तो यार ये थे कुछ क्रेजी अननोन फैक्ट्स अबाउट रामायण जो प्रॉबेबली तुम्हारे व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में भी नहीं आए होंगे। अगली बार जब कोई तुमसे रामायण के बारे में बात करे तो इन फैक्ट्स से उसका माइंड ब्लो कर देना। ट्रस्ट मी, वो इंप्रेस्ड हो जाएगा तुम्हारी नॉलेज से।